राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज शिवरात्रि का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ को समर्पित की हुई होती है। दोस्तों, आज के दिन भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं बड़े ही धूमधाम से आज के दिन उनकी पूजा आराधना करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। आज के इस दिन को दोस्तों एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं इस दिन का यानी दोस्तों महाशिवरात्रि का बड़े ही बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, ये शुभ दिन आज का दिन यानी 11 मार्च यानी आज का दिन है। इस बार महाशिवरात्रि पर शुभ संयोग और धनिष्ठा नक्षत्र में शिव पार्वती देवी की पूजा होगी। इस दिन श्रद्धालु व्रत पूजा और पाठ के साथ जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर बाबा भोलेनाथ को स्पष्ट कर सौभाग्य, समृद्धि और संतान प्राप्ति का वर मांगते हैं। पुराणों में भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव को बेहद ही पसंद है। जी हाँ दोस्तों, आज शक्ति मिलन की रात है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती की मिलन की रात है। आज का दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय दिनों में से एक दिन माना जाता है। दोस्तों, अगर आप पूरे साल पूजा आराधना नहीं करके मात्र अगर आप भोलेनाथ के दिन आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अगर आप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। उनका आशीर्वाद से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आपके घर में कभी भी आर्थिक परेशानियों का जो है सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इस पवित्र दिन पर ही माता पार्वती का शिव के साथ विवाह हुआ था। उसी उपलक्ष्य में ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं और इस शुभ तिथि पर शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके करने से मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूरे परिवार को शिव पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बढ़े, उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों आपको आज के दिन जो है शिवरात्रि पर इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इन उपायों को करने मात्र से भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, अगर दोस्तों आप लोग जो हैं लौंग से जुड़े हुए उपाय आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में ज़रूर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ आदि चीज़ों में लौंग का विशेष महत्व होता है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ ही एक ज्योतिषीय उपाय में भी कारागार माना गया है। लौंग के प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है क्योंकि उसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपनी किस्मत को बदलने और सपनों को पूरा करने के लिए आप चाहे तो लौंग के प्रचलित उपाय आजमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लौंग के कुछ ऐसे उपाय होते हैं किसी विशेष दिन वो उपाय करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज का व्रत, आज महाशिवरात्रि का दिन सभी दिनों में से सबसे बड़ा दिन और सबसे पवित्र, शुभ और उपाय करने योग्य दिन बताया जाता है। अगर आज के दिन अगर आप लौंग का ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क दिखाई देने लगेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन उपायों को बारे में। घर से दूर करें नकारात्मक ऊर्जा और घर में लाए सुख समृद्धि। जी हाँ दोस्तों, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। इसके लिए आप लौंग का आसान उपाय आजमा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप आज की शाम महाशिवरात्रि की शाम के समय आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर उसे जला लें। जब इसमें अग्नि प्रज्वलित हो, जब उसमें अग्नि लपेटे ले रही हो, उठने लगे अग्नि, तो दोस्तों उस अग्नि को आपको सारे कमरों में आपको घुमाना चाहिए। फिर इसे पूरी तरह जल जाने के बाद उसकी जो राख होती है उसे घर के मुख्य द्वार पर फैला दें। चाहे तो दोस्तों आप उस राख को जल में मिलाकर मुख्य दरवाजे पर छींटे भी मार सकते हैं। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से आपके भरने लग जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और लौटाने में पैसा आने कर रहे हैं, उससे विवाद करने के बजाय लौंग से कुछ सामान्य उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपका धन वापस मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपको महाशिवरात्रि की रात में कपूर जलाकर 21 लौंग से भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए हवन करें।
माता से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ धन आपको वापस मिल जाए, तो आपको ज़रूर सफलता आपको प्राप्त होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, आज की रात माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय आपको गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कली भी माता लक्ष्मी जी को भेंट करें। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पाए तो आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों में 5 कौड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या अलमारी में रख दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में आपके बरकत बहुत ही ज़्यादा होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, शास्त्रों में दिन को 4 में बांटा गया है। महाशिवरात्रि का हर पहर खास होता है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की 4 पहर पूजा करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन सुबह, दोपहर, शाम और रात इन चारों पहर में रुद्र अष्टध्यायी पाठ करने के साथ भगवान शिव का अलग अलग पदार्थों जैसे दूध, गंगाजल, शहद, दही, घी से अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप रुद्र अष्टाध्यायी मंत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं, तब दोस्तों आपको शिव षडक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव जी का अभिषेक आपको आज के दिन करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग की पूजा का सबसे उत्तम बताया गया है। इसमें भी स्फटिक का शिवलिंग हो तो और भी उत्तम फलदायी होता है। स्फटिक शिवलिंग को आप घर में ही स्थापित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन घर में स्फटिक का शिवलिंग लाकर स्थापित करें और नियमित इनकी पूजा करें तो घर से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। इससे धन और सुख में आने वाली बाधाएं भी आपके जीवन में दूर होगी। वास्तुशास्त्र में स्फटिक शिवलिंग को वास्तु दोष से मुक्ति प्रदान करने वाला बताया गया है। जिस घर में यह शिवलिंग होता है उस घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष का अशुभ प्रभाव जो है आपके ऊपर नहीं पड़ता है। और ऐसे दोस्तों, महाशिवरात्रि की शुभ तिथि पर मध्य रात्रि में शिव और शक्ति की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन आरोग्य वृद्धि के लिए 1.25 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके साथ साथ आपके परिवार का न सिर्फ स्वास्थ्य आता रहता है बल्कि हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है और पराक्रम में वृद्धि होती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और ऐसे ही दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इस उपाय से धन वृद्धि के योग बनेंगे। घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसके लिए महाशिवरात्रि पर 1.25 किलो जौ की पोटली को शिवलिंग से स्पर्श करवाएं। फिर उसको जहां धन रखते हैं जैसे अलमारी या फिर तिजोरी में उसको रखते हैं। ऐसा करने में घर में सुख शांति के साथ साथ आपके सभी कार्य बनने लगते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे धन वृद्धि के योग्य भी बनते हैं। और ऐसे दोस्तों, महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर चारों पहरों में 4 चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए आप दिन के पहले पहर में गंगा जल, दूसरे पहर में दूध और तीसरे पहर में दही और अंतिम पहर में शहद गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से बहुत उत्तम फलदायी माना जाता है। इससे मोक्ष व मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात आपको धरती पर धन वैभव की प्राप्ति होती है और अंत में शरीर त्यागने के बाद उत्तम लोक में आपको स्थान जो है प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर इस उपाय से आपका भाग्य भी जागृत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात्रि को शिव का जागरण करना चाहिए और उसके मंत्रों का जप करना चाहिए। इस रात में सोने पर कहते हैं कि भाग्य भी सो जाता है। इसीलिए जागरण करते हुए शिव पुराण, शिव स्तुति, भजन कीर्तन, महादेव से संबंधित जप तप करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर रात्रि में शिव जागरण करने पर भाग्य भी जागृत होता है और हमेशा आपको उन्नति मिलती है। और ऐसे दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मुख्य दरवाजे की चौखट को हल्दी के पानी से धुलाना चाहिए और हल्दी से सात्विक बनाना चाहिए। रात्रि के समय ईशान कोण में दीप जलाकर शिव जी के मंत्र और बीज मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। ऐसी मान्यता है कि साथ ही शत्रुओं का कारण परेशान लोगों के लिए ये उपाय काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। और ऐसे दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन गुप्त दान करना विशेष लाभप्रद बताया गया है। अगर आपके घर के आसपास किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो या फिर वैसे भी दोस्तों आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आज के दिन गुप्त दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो वहाँ जाकर आपको कुछ गुप्त दान करके आए। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और पार्टनर के साथ तालमेल व सहयोग बढ़ता है। इसके साथ इस दिन शिव के बीज मंत्र का जप करते रहे। कहते हैं कि 1.25 लाख बार शिव जी के बीज मंत्र का जप करने से शरीर में ऊर्जा में शक्ति का संचार होता है। भोलेनाथ की कृपा जातक पर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की इस रात को आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। इन उपायों को करने से आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ कभी किसी प्रकार की धन धान्य की कमी जो है आपको नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के दिन ये उपाय अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ भंडारी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं।